अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद अरशद कोरियन लैंग्वेज। अच्छा जी, कल जो है मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी फ़्लाइट के हवाले से और कोरियन लैंग्वेज के हवाले से। और साथ में मैंने जो है ना नेक्स्ट जो लकी ड्रा है उसके बारे में थोड़ी बहुत जो है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी। तो बाकी क्वेश्चनों को हम साइड पे रख देते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन था उसमें उस पे लड़कों को, हर एक लड़के के दिल में जो है वही क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी लड़का साउथ कोरिया आएगा वो इस प्रोसेस से जो है ना लाजमी निकल के आएगा। सही है। तो आज जो है मैं इंशाल्लाह उस चीज़ को जो है ना एक्सप्लेन करूंगा। वो क्या है? वो है फ्लाइट के बाद जो साउथ कोरिया पहुंचते हैं उसके हवाले से जो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो किस तरह की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में होता क्या है, या किस किस चीज़ पर मुबनी होती है, ट्रेनिंग में ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, या कितने दिन की होती है। तो ये चीज़ जो है ना इंतहाई ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, ये आप खुद भी देख लें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जो है ना इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो वीडियो को जो है आखिर तक देखें। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि फ़्लाइट के बाद जो है मैंने कल बताया था सबसे पहले तो कि हमारी जो लड़कों की फ़्लाइट थे वो हफ्ते के दिन जो है पाकिस्तान से रवाना हो गई थी। सही है, हफ्ते की शाम को। तो कल जो है वो थाईलैंड बैंकॉक एयरपोर्ट पर वो उनकी स्टे थी। सही है। ये जितने भी लोग आएंगे उसका यही ही प्रोसेस होगा, हम खुद भी इस प्रोसेस से निकल के आए। सही है। और कल जो है कल शाम को फिर उनकी फ्लाइट थी साउथ कोरिया, और आज सुबह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफली अल्हम्दुलिल्लाह इंचन एयरपोर्ट पर जो है वो लैंड कर चुके हैं। सही है। अभी जो है इनकी उनकी ट्रेनिंग का भी एक दिन गुजर चुका है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन जो लड़के कर रहे थे और जो आपके माइंड में होना भी चाहिए और जिसके बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना इंतहाई ज़रूरी है, वो ये है कि साउथ कोरिया पहुंचने के बाद आपको रिसीव कौन करता है, आपको रिसीव करने के बाद आपको ले जाया कहाँ जाता है, और आपको वहां पर ले जाने के बाद आपको किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। सही है। तो ये क्वेश्चन आज जो है हम इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सही है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जैसे ही आप लोगों की फ्लाइट जो है वो इंचन पर लैंड करेगी, इंचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इन लोगों का, वहां से आपको जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साइड से जो आप लोगों के टीचर्स होते हैं, या जो आप उसको खेले जो आपको गाइड करेंगे, आपको ले जाएंगे, वो आपको पिक करने आएंगे। सही है। जैसे हमें पिक करने शहजाद खान सर आए थे और उनके साथ जो है सर मजहर थे। सही है। वो हमें पिक करने आए थे। अच्छा जी, तो आपको एयरपोर्ट पर जो है उधर ही आप लोगों के जो आपके पास डॉलर होते हैं वो आपको एयरपोर्ट के अंदर ही एक्सचेंज करवा देते हैं कोरियन करेंसी में, कोरियन वोन में। सही। किस लिए? उसका एक रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि यहाँ पर आने के बाद फिर ट्रेनिंग के दौरान आपको वो कोरियन वोन की ज़रूरत पड़ती है। सही है। तो वो वन बाय वन जो है जाकर आपकी जो करेंसी है उसको चेंज करवाते हैं डॉलर से कोरियन वोन में। सही है। उसके बाद आती है बसें। गवर्नमेंट की तरफ से बसें आती है जो आपको ले जाती है ट्रेनिंग सेंटर। सही है। जब आपको वो रवाना कर देती है ट्रेनिंग सेंटर, तकरीबन 2-3 घंटे का रास्ता है। जब आप पहुंच जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर तो फिर शुरू हो जाती है आपकी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग जो है ये बेसिकली होती है 3 दिन की, लेकिन होती 3 दिन की नहीं है। क्यों? क्योंकि सुबह आप जो है तकरीबन 7-8 बजे एयरपोर्ट से निकल जाते हैं, फिर पहुंचते पहुंचते जो है आधा दिन गुजर जाता है। उधर जाने के बाद जो है फिर आपके खाने पीने का बंदोबस्त जो है वो कोरियन की तरफ से किया जाता है। होता हलाल फूड है, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी है वो उनको बोल देते हैं कि भाई हमारे पाकिस्तानी जो है वो हलाल फूड खाते हैं, तो वो आपके लिए हलाल फूड का बंदोबस्त कर देते हैं। सही है। अच्छा, खाना वो इस तरह होता है कि बाज पहले दफ़ा आप आए होते हैं तो उसका स्मेल हर चीज़ जो है ना बंदे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बंदा भूखा हो तो फिर खाना तो पड़ता है। सही है। तो पहले 2-3 दिन आपको जो है वहाँ का खाना भी एक अजीब लगेगा। सही है। तो जब आप आएंगे पहले ही दिन से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग किस चीज़ की होती है? सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके करवाए जाते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स अभी किस चीज़ की? डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपकी जो है ना इंश्योरेंस करवाई जाती है। सही है। वो आपके ट्रेनिंग के दौरान ही होती है। सही है। ऑफिसर आते हैं कोरियन, जो है उनकी अपनी जो क्या बोलते हैं इसको, जो अथॉरिटी होती है, वो उसके बंदे आते हैं इंश्योरेंस वालों के और वो आप सबके इंश्योरेंस करवा देते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं बैंक के कुछ लोग। सही है। बैंक के हजरात आते हैं, वो आपसे पासपोर्ट या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो आपसे कलेक्ट कर देते हैं। उसके कुछ मनी होती है, तकरीबन हमसे 53-55 हज़ार वोन जो है लिए थे
वो लेते नहीं है, वो अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन जो फॉर्मेलिटी है उसके लिए आपसे ले लेते हैं। तो भाई ये चीज़ जो है ना वो आपकी बैंक अकाउंट जो सबसे मस्ट है वो है आपकी बैंक अकाउंट से। अगले ही दिन जो है आपको जो आपसे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं बैंक अकाउंट के लिए, आपको बैंक कार्ड जो है वो फराहम कर दिया जाता है। इंतहाई तेज सिस्टम है और आप इंशाल्लाह आएंगे तो आप सबको जो है पता चल जाएगा। सही है, कार्ड आपको मिल जाते हैं। सही है। अच्छा, अभी ट्रेनिंग किस चीज़ की होती है? ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, क्लासेस होती है मुख्तलिफ, टीचर आता है और टीचर सिर्फ आपको, एक टीचर आता है वो आपको सेफ्टी प्रिकॉशन सिखाता है। सही है, हिफाजती अकदामात आपको सिखाता है। दूसरा टीचर आता है वो आपको यहाँ पर रहने के जो है मालिकान से बात करने के तमीज़ सिखाता है। सही है। जितने भी टीचर आते हैं उनका प्रोफेशन जो भी हो वो सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करवाते हैं सेफ्टी पर। सही, आपको सेफ्टी प्रिकॉशन टीच कराते हैं कि आप अपने आपका ख्याल कैसे रखेंगे, अगर खुदा न खास्ता हादसा हो गया तो उस हादसे के दौरान आप किस तरह उस हादसे को डील करेंगे। सही है, तो बस यही चीज़ें होती है उस ट्रेनिंग में। तो ये पहला दिन तो इन चीज़ों में गुजर जाता है, साथ में क्लासेस भी लग जाती है, फिर आपको रात का खाना, और फिर रात के खाने के बाद ही आपको जो है ना रूम की जो कीज़ है पहले दिन वो आपको फराहम कर दी जाती है। फिर आपने जाकर जो है रेस्ट करनी होती है, अगले सुबह सवेरे ही आपकी फिर जो है क्लासेस शुरू हो जाती है। सही है, सबसे पहले खाना होता है, नाश्ता करना होता है, उसके बाद जो है क्लासेस दोबारा शुरू हो जाती है। फिर SMS पूरा दिन जो है आपकी क्लासेस रेगुलर चलेगी। सही है, एक टीचर गया दूसरा आया, एक टीचर गया दूसरा, इस तरह जो है ना चलता रहता है। और टीचर क्या समझाते हैं मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उसमें इतना बड़ा कोई सीन है नहीं, सिर्फ जो है वो आप लोगों को आपकी हिफाजत, आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको जो है ना वो करवाते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं भूल गया, सॉरी। जैसे ही आप लैंड करेंगे ना होटल पे, जो आपके ट्रेनिंग सेंटर है, उधर आप बसों से उतरेंगे तो आपको सबसे पहले ले जाया जाएगा मेडिकल के लिए। सॉरी, मैं ये भूल गया, इंतहाई ज़रूरी पॉइंट। मेडिकल के लिए आपको ले जाया जाएगा, तो सबसे पहले आपका मेडिकल करवाया जाएगा। सही है, तो जो बंदा भी पाकिस्तान से आया है और उसने ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, जो अनफिट है, और उसने उधर पैसे दे के फिट करवाई है, तो उसके लिए फिर मसला बनेगा। ये चीज़ आप अपने माइंड में रख ले। सही है, क्योंकि यहाँ पर कोरियन जो है आपका मेडिकल करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तानी बंदा नहीं, खुद कोरियन डॉक्टर्स आते हैं, वो जो है आपका मेडिकल, एक्सरे, हर चीज़ खुद करवाते हैं। सही, तो ये चीज़ मैं बताना भूल गया। जब मेडिकल होता है तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस फिर जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया वो होता है। अच्छा, अगले दिन फिर से टीचर आता है, अगले दिन आपको कार्ड्स भी मिल जाते हैं, बैंक कार्ड, हर चीज़ जो है आपको मिल जाती है। जब पूरा दिन यही प्रोसेस चल जाता है तो फिर रात को आपको रूम के लिए छोड़ दिया जाता है, रेस्ट के लिए। सही है, सोने के लिए। अच्छा, और जो तीसरे दिन की सुबह होती है तो फिर आपने अपने ड्रेसेस, अपने नए ड्रेसेस या जो भी ड्रेस आपको पसंद हो वो आपको बोल देते हैं कि आप अपने नए ड्रेस में आ जाएं। वो तीसरा दिन भी ट्रेनिंग में काउंट होता है, लेकिन वो उसकी में ट्रेनिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि सुबह आपको आ जाते हैं, आप रूम में बैठ जाते हैं, क्लासरूम में या हॉल में, उसमें आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। हमारे अपने पाकिस्तानी जो टीचर होते हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, और फिर जो है आपको ले जाया जाता है नीचे। एक अलग अलग रूम्स होते हैं जो आपको टैग नंबर दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको बिठा दिया जाता है। क्यों आपको बिठा दिया जाता है? क्योंकि जिस मालिक ने आपको हायर किया है वो मालिक आएगा, वो उधर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, और जिस बंदे को उसने बुलाया वो उसको अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा के अपने फैक्ट्री ले जाएगा। तो ये जो है सिंपल सा प्रोसेस है आप लोगों के ट्रेनिंग का। सही है, अगर देख ले तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कोई घबराने वाली या कोई मुश्किल काम है, कुछ भी नहीं, सिंपल। आपने बस सिर्फ अगर आप, अच्छा मेन चीज़ आपको ये थोड़ी बहुत कोरियन भी सिखाते हैं कि किस तरह आएंगे, खाना पीना, हेलो हाय, ये चीज़ें भी सिखा देते हैं। सही है, तो ये जो आप लोगों ने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली है। सही, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें। मैंने कोशिश की कि आसान से आसान अल्फाज में ट्रेनिंग की जो सारी समरी है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अगले तीसरे दिन की सुबह जो है आपका मालिक आएगा या मैनेजर आएगा या कंपनी का जो भी बंदा आएगा, मालिक की तरफ से वो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आपको जो है वहां से ले जाएगा अपने साथ आपकी रिहाइश पर। फिर आपको जो है आपकी रिहाइश दिखाई जाती है, और हर फैक्ट्री का फिर अपना रूल होता है। कोई कहता है कि उसी दिन से अगर काम करना चाहे तो करे, या 2-3 दिन रेस्ट करके काम करना चाहे तो कर सकते हैं। हमने तो 2-3 दिन रेस्ट करके ही काम शुरू किया था। बाद हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो गए, उन्होंने कहा कि यार हम बोर हो रहे, तो उन्होंने अगले दिन से ही काम शुरू किया। सही है, तो डिपेंड करता है आप लोगों की मूड पर।
सही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें आप लोगों के लिए साउथ कोरिया के वीज़े के हवाले से, तो ख़ुद भी देखें, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में किया करें। इंशाल्लाह आज के बाद जो है मैं रेगुलर जो है वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो है ना इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। सही, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वस्सलाम।